नमस्कार दोस्तों अगर बेंगलुरु और गुजरात के बीच खेला गया ये महामुकाबला पहला क्वालिफायर मैच आपके दिलों की धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक्स, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और इसके पहले क्वालिफायर मैच और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमों में आज धर्मशाला के ऐतिहासिक हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम की रणभूमि में एक दूसरे से भिड़ी। यह हाईलाइट बहुत रोमांचक है क्योंकि दोस्तों यहां हम आपको बताने वाले हैं वो कौन सी टीम है जो फाइनल में पहुंची है, तो यह हाईलाइट आप आखिरी तक जरूर देखें। इस मैच के निर्णय से यह पता चलेगा कि कौन सी टीम सीधे फाइनल में पहुंच चुकी है और वो कौन सी टीम है जो रुक गई है, अब लूजर 1 बन गई है, जो विनर ऑफ एलिमिनेटर के साथ खेलेगी। तो आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, आज के दिल को थाम देने वाले महामुकाबले में एक तरफ रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पलटन के सामने एक बार अनुभवी शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार के पक्ष में। बिना किसी संकोच के रजत पाटीदार ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले गुजरात को कम स्कोर पर रोको, फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर गुजरात की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से गुजरात टाइटंस के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर मैदान के बीचों बीच उतरे। दोस्तों, यहां पर शुरुआत होती है गुजरात टाइटंस की धमाकेदार ओपनिंग के साथ, जहां मैदान पर उतर चुके थे दो खतरनाक बल्लेबाज। एक तरफ शानदार फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन मौजूद थे, तो दूसरी ओर उनका साथ दे रहे थे कप्तान शुभमन गिल। धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। साई सुदर्शन स्ट्राइक संभालते हैं और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने आते हैं अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। दोस्तों, आज तो साई सुदर्शन अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। ओवर की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन आगे बढ़कर शानदार ड्राइव खेलने की कोशिश करते हैं। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में जाती है, जहां खड़े जोश हेजलवुड उसे रोक नहीं पाते और गेंद तेजी से सीमा रेखा के बाहर चली जाती है। एक और शानदार चौका गुजरात के खाते में जुड़ जाता है। वहीं पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हैं जोश हेजलवुड। इस ओवर में उन्होंने काफी कसी हुई गेंदबाजी की और गुजरात के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। पूरे ओवर से सिर्फ 4 रन ही निकल पाए। लेकिन दोस्तों, साई सुदर्शन का इरादा आज कुछ और ही था। अब तीसरा ओवर लेकर फिर से आते हैं भुवनेश्वर कुमार। पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहन जाती है। साई सुदर्शन आखिरी समय तक गेंद का इंतजार करते हैं, फिर बड़ी खूबसूरती से बल्ले का फेस खोलते हुए स्लिप और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से गेंद को चौके के लिए निकाल देते हैं। आज तो साई सुदर्शन ऐसे गैप ढूंढ रहे थे जहां फील्डर होने के बावजूद रन रुक ही नहीं रहे थे। इसी ओवर की चौथी गेंद पर फिर से साई सुदर्शन अपना क्लास दिखाते हैं। ऑफ साइड में स्क्वायर के सामने जोरदार पंच शॉट खेलते हैं। गेंद फील्डर को चकमा देती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली जाती है। लगातार चौकों की बरसात से गुजरात टाइटंस की टीम शुरू से ही दबाव बनाना चाह रही थी ताकि आगे चलकर बड़ा स्कोर खड़ा किया जा सके। वहीं अब गेंदबाजी के लिए आते हैं रसिक सलाम। दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन शानदार पुल शॉट खेलने के लिए घूमते हैं। थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है, निचला हाथ भी फिसलता है, लेकिन फिर भी कमाल का टाइमिंग देखने को मिलता है। गेंद मिड विकेट के बीच से तेजी से निकलती हुई चौके के लिए चली जाती है। दोस्तों, अब तो साई सुदर्शन का बल्ला पूरी तरह आग उगलने लगा था और फिर तीसरी गेंद पर रसिक सलाम थोड़ी उछाल लेते हैं, लेकिन साई सुदर्शन इसका भी पूरा फायदा उठा लेते हैं। पॉइंट के ऊपर से जबरदस्त कट शॉट खेलते हैं। डीप पॉइंट पर खड़े फिल सॉल्ट पूरी कोशिश करते हैं, डाइव भी लगाते हैं, लेकिन गेंद रुकने का नाम ही नहीं लेती और एक और चौका गुजरात के खाते में जुड़ जाता है। धीरे धीरे रन गति तेजी पकड़ चुकी थी और साई सुदर्शन की विस्फोटक बल्लेबाजी से धर्मशाला का HPCA स्टेडियम पूरी तरह गूंज उठा था। वहीं पारी का 5वां ओवर लेकर आते हैं जोश हेजलवुड और यहां से दोस्तों साई सुदर्शन अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। पहली ही गेंद पर क्या कमाल की चालाकी दिखाई साई सुदर्शन ने। लेग साइड की तरफ जाती गेंद पर थोड़ा सा दाईं ओर हटे, बल्ले का हल्का सा अंदरूनी किनारा लगा और गेंद तेजी से विकेटकीपर जितेश शर्मा के पास से निकलती हुई सीधा चौके के लिए चली गई। यहाँ पर जितेश शर्मा पूरी कोशिश करते हैं, डाइव भी लगाते हैं, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाते। वैसे तो जितेश शर्मा शानदार विकेट कीपिंग के लिए जाने जाते हैं और ऐसे कई मुश्किल कैच पकड़ चुके हैं, लेकिन इस बार साई सुदर्शन की किस्मत भी उनका साथ दे रही थी।
इसके बाद जब ओवर की चौथी गेंद डालते हैं जोश हेजलवुड, तो साईं सुदर्शन फिर से हमला बोल देते हैं। गेंद में अच्छी उछाल थी, लेकिन साईं सुदर्शन पहले से तैयार थे। बैकफुट पर जाकर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से ऐसा जोरदार शॉट खेलते हैं कि गेंद सीधा सीमा रेखा के पार जाकर गिरती है। HPCA स्टेडियम धर्मशाला में बैठे दर्शक एक पल के लिए शांत हो जाते हैं, जबकि गुजरात टाइटंस के फैंस खुशी से झूम उठते हैं। और दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर तो साईं सुदर्शन ने कमाल ही कर दिया। पीछे हटकर बेहद शानदार लेट कट खेला और पॉइंट के पार से गेंद को चौके के लिए भेज दिया। अब यहां पर साईं सुदर्शन पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। चौकों की बरसात शुरू हो चुकी थी और गुजरात का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। फिर छठा ओवर लेकर आते हैं रसिक सलाम, जहां तीसरी गेंद पर शुभमन गिल भी अपने कप्तानी अंदाज में नजर आते हैं। गिल आगे बढ़कर शानदार टाइमिंग के साथ मिड ऑन के ऊपर से गेंद को चौके के लिए पहुंचा देते हैं। अब साईं सुदर्शन को शुभमन गिल का भी पूरा साथ मिलने लगा था। इसके बाद जब रसिक सलाम पांचवी गेंद डालते हैं तो साईं सुदर्शन फिर से अपना क्लास दिखाते हैं। इस बार थोड़ा देर से बल्ला चलाया, गेंद को स्क्वायर के पीछे स्लाइस किया और एक और शानदार चौका बटोर लिया। अब साईं सुदर्शन का आत्मविश्वास पूरी तरह लौट चुका था। जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे थे, उससे गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। 6 ओवर की समाप्ति तक गुजरात टाइटंस ने बिना कोई विकेट गंवाए 57 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। चौकों की बारिश लगातार जारी थी और मैच का रोमांच अब तेजी से बढ़ता जा रहा था। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए 8वां ओवर लेकर आते हैं रोमारियो शेफर्ड और यहां से दोस्तों साईं सुदर्शन का तूफान और भी खतरनाक होता नजर आता है। ओवर की दूसरी गेंद पर साईं सुदर्शन शानदार अंदाज में लेग साइड के ऊपर से शॉट खेलते हैं और इसी के साथ अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। ये इस सीजन का उनका दूसरा अर्धशतक था। डगआउट में बैठे उनके साथी खिलाड़ी तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं, जबकि गुजरात टाइटंस के फैंस खुशी से झूम उठते हैं। HPCA स्टेडियम धर्मशाला का माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। इसके बाद जब तीसरी गेंद डालते हैं रोमारियो शेफर्ड, तो साईं सुदर्शन फिर से अपना क्लास दिखाते हैं। हल्का सा झुककर शानदार ड्राइव खेलते हैं और कवर के बाहर से बेहतरीन गैप निकाल लेते हैं। अब दोस्तों, साईं सुदर्शन पूरी तरह लय में आ चुके थे और लगातार रन गति को तेज करते जा रहे थे। धर्मशाला का पूरा स्टेडियम RCB के समर्थकों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन साईं सुदर्शन के चौकों ने वहां बैठे फैंस को भी शांत कर दिया था। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल भी अपना कमाल दिखा देते हैं। गिल आगे बढ़ते हैं और शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के चौड़े गैप में चौके के लिए पहुंचा देते हैं। दोस्तों, शुभमन गिल भी किसी बड़े मैच विनर से कम नहीं है। भारतीय वनडे टीम के कप्तान लगातार शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और साईं सुदर्शन का बेहतरीन साथ निभा रहे थे। इसके बाद पारी को रोकने के लिए गेंद थमाई जाती है कृणाल पांड्या को, लेकिन यहां पर साईं सुदर्शन ने उनका भी स्वागत चौकों से कर दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर साईं सुदर्शन जोरदार कट शॉट खेलते हैं और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद को सीधा सीमा रेखा के पार पहुंचा देते हैं। अब गुजरात की पारी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि RCB के दर्शक सिर्फ विकेट गिरने का इंतजार कर रहे थे। फिर जब कृणाल पांड्या ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं तो साईं सुदर्शन एक बार फिर हमला बोल देते हैं। इस बार मिड विकेट के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए एक और चौका बटोर लेते हैं। अब इस ओवर में भी 2 चौके आ चुके थे और गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे। इसके बाद 10वां ओवर लेकर आते हैं सुरेश शर्मा। ओवर की आखिरी गेंद पर साईं सुदर्शन नीचे झुकते हैं, गेंद के एंगल का पूरा फायदा उठाते हैं और ऑन साइड पर स्क्वायर के पीछे शानदार स्वीप शॉट खेलकर गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। अब दोस्तों, हाल ऐसा हो गया था कि जो भी गेंदबाज आ रहा था, साईं सुदर्शन उसका स्वागत चौके से कर रहे थे और ओवर का अंत भी बाउंड्री के साथ ही कर रहे थे। साईं सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी अब बेहद खतरनाक होती जा रही थी और गुजरात टाइटंस पूरी तरह मुकाबले पर पकड़ बनाती नजर आ रही थी। जहां पर 11वां ओवर लेकर आते हैं कृणाल पांड्या और ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ऐसा शॉट खेलते हैं कि पूरा HPCA स्टेडियम धर्मशाला शोर से गूंज उठता है। शुभमन गिल घुटनों के बल बैठते हैं और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ जोरदार स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे चौके के लिए भेज देते हैं। क्या कमाल की टाइमिंग थी यहां पर गिल के बल्ले से। अब दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान के हर कोने में चौकों की बरसात कर रहे थे और RCB के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में दिखाई दे रहे थे। 11 ओवर की समाप्ति तक गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी नुकसान के 116 रन पहुंच चुका था। रन गति रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और साईं सुदर्शन के साथ शुभमन गिल भी पूरी तरह रंग में नजर आ रहे थे। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी लगातार खतरनाक होती जा रही थी। इसके बाद पारी को रोकने के लिए 13वां ओवर लेकर आते हैं सुयश शर्मा और दोस्तों, यहां से मुकाबले का रोमांच और भी बढ़ जाता है। ओवर की पहली गेंद पर साईं सुदर्शन आगे झुकते हैं और शानदार ताकत के साथ गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौके के लिए पहुंचा देते हैं।
क्या शानदार शॉट था साई सुदर्शन के बल्ले से। फिर अगली ही गेंद पर साई सुदर्शन सीधा शॉट खेलते हैं और गेंद तेजी से गेंदबाज सुयश शर्मा की तरफ जाती है। यहां पर सुयश शर्मा गेंद को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद उनके हाथ से टकराकर निकल जाती है। इसके बाद वो थोड़ा दर्द में नजर आते हैं और फिजियो मैदान पर उनकी जांच करने के लिए आता है। दोस्तों, कुछ ओवर पहले विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच हल्की बातचीत जरूर देखने को मिली थी, लेकिन अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था और दोनों खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही थी। इसी बीच सुयश शर्मा शानदार वापसी करते हैं और शुभमन गिल को देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहां पर गुजरात टाइटंस को बड़ा झटका लग जाता है। शुभमन गिल बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद सीधा देवदत्त पडिक्कल के हाथों में चली जाती है। HPCA स्टेडियम धर्मशाला तालियों और शोर से गूंज उठता है। शुभमन गिल 32 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और उनकी शानदार पारी का अंत हो जाता है। अब मैदान पर आते हैं खतरनाक बल्लेबाज जॉस बटलर। इसके बाद 14वां ओवर लेकर आते हैं भुवनेश्वर कुमार। ओवर की तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन एक और शानदार चौका जड़ देते हैं। गेंद बाउंड्री लाइन के ठीक आगे टप्पा खाती है और दौड़ते हुए फील्डर को चकमा देती हुई सीमा रेखा के पार चली जाती है। आज साई सुदर्शन का बल्ला पूरी तरह आग उगल रहा था और वो लगातार RCB के गेंदबाजों पर दबाव बनाते जा रहे थे। भले ही गुजरात का एक विकेट गिर चुका था, लेकिन रन गति में कोई कमी नहीं आई थी। इसके बाद 15वां ओवर लेकर फिर से आते हैं सुयश शर्मा, जहां ओवर की दूसरी गेंद पर जॉस बटलर भी अपना हाथ खोल देते हैं। बटलर शानदार टाइमिंग के साथ जोरदार शॉट खेलते हैं और गेंद को चौके के लिए पहुंचा देते हैं। अब मैदान पर साई सुदर्शन और जॉस बटलर की जोड़ी RCB के लिए नई मुसीबत बनती जा रही थी। अब दोस्तों 15वां ओवर लेकर आते हैं सुयश शर्मा और यहां पर जॉस बटलर अपना खतरनाक अंदाज दिखाना शुरू कर देते हैं। ओवर की दूसरी गेंद पर बटलर गेंद को जल्दी भांप लेते हैं, क्रीज में थोड़ा पीछे हटते हैं और कवर के ऊपर से जोरदार शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ देते हैं। क्या कमाल की बल्लेबाजी यहां पर जॉस बटलर के बल्ले से देखने को मिल रही थी। अब वो भी पूरी तरह लय में नजर आने लगे थे। इसके बाद जब ओवर की चौथी गेंद डालते हैं सुयश शर्मा, तो यहाँ पर साई सुदर्शन इतिहास रच देते हैं। दोस्तों, साई सुदर्शन 1 रन लेकर अपना शानदार शतक पूरा कर लेते हैं। IPL में ये उनके करियर का पहला शतक था। शॉर्ट और वाइड गेंद को साई सुदर्शन ऑफ साइड की तरफ खेलते हैं और तेजी से 1 रन पूरा कर लेते हैं। इसके साथ ही पूरा HPCA स्टेडियम धर्मशाला तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ साई सुदर्शन का शानदार रिकॉर्ड एक बार फिर कायम रहा। डगआउट में बैठे उनके साथी खिलाड़ी खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं, जबकि विपक्षी टीम के समर्थक भी इस बेहतरीन पारी की तारीफ करते नजर आते हैं। सलामी बल्लेबाज के तौर पर साई सुदर्शन ने आज कमाल की पारी खेली थी। अब साफ नजर आ रहा था कि उनका फॉर्म पूरी तरह लौट चुका था। शानदार अंदाज में उन्होंने अपने 100 रन पूरे कर लिए थे। और दोस्तों, अगली ही गेंद पर जॉस बटलर भी अपना दम दिखा देते हैं। इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से ताकतवर शॉट खेलते हुए एक और शानदार चौका बटोर लेते हैं। अब मैदान पर जॉस बटलर भी पूरी तरह आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे और RCB के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। इसके बाद 16वां ओवर लेकर आते हैं जोश हेजलवुड। ओवर की पहली ही गेंद पर जॉस बटलर जोरदार चौका लगाकर ओवर की शुरुआत करते हैं। अब बटलर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे और गुजरात टाइटंस का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, जिस तरह मुकाबला आगे बढ़ रहा था, रोमांच भी लगातार बढ़ता जा रहा था। अगर आपको भी ये मुकाबला मज़ेदार लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही अपने उन दोस्तों तक भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जो क्रिकेट के ऐसे रोमांचक मुकाबले देखना पसंद करते हैं। लेकिन तभी मैच में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जोश हेजलवुड शानदार वापसी करते हैं और साई सुभाषन को अपने जाल में फंसा लेते हैं। हेजलवुड एक तेज और उछाल भरी बाउंसर फेंकते हैं। साई सुदर्शन कट शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आती और सीधा गेंदबाज की तरफ चली जाती है। यहाँ पर जोश हेजलवुड खुद आसान सा कैच पकड़ लेते हैं। साई सुदर्शन की शानदार पारी 100 रन पर खत्म हो जाती है। अपनी इस बेहतरीन पारी में उन्होंने 11 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। जैसे ही वो पवेलियन की तरफ लौटते हैं, पूरा HPCA स्टेडियम धर्मशाला तालियों की आवाज़ से गूंज उठता है। गुजरात टाइटंस के समर्थक खड़े होकर उनका अभिनंदन करते हैं, जबकि डगआउट में बैठे साथी खिलाड़ी भी तालियां बजाकर इस शानदार शतकीय पारी का स्वागत करते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब क्रीज पर आते हैं वॉशिंगटन सुंदर। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। दोस्तों, पहली ही बड़ी कोशिश में वॉशिंगटन सुंदर शानदार छक्का जड़कर अपना खाता खोलते हैं। गेंद सीधा स्टैंड में जाकर गिरती है और HPCA स्टेडियम धर्मशाला गुजरात टाइटंस के समर्थकों की तालियों से गूंज उठता है। क्या शानदार शुरुआत थी यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले से।
वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर भी वॉशिंगटन सुंदर रुकने का नाम नहीं लेते। इस बार जोरदार शॉट खेलते हैं और गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ निकल जाती है। टीम डेविड अपनी दाईं ओर शानदार डाइव लगाकर गेंद रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद उनके हाथों से दूर निकल जाती है और एक बेहतरीन चौका वॉशिंगटन सुंदर के खाते में जुड़ जाता है। 16 ओवर की समाप्ति तक गुजरात टाइटंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 170 रन पहुंच चुका था। रन गति लगातार तेजी से आगे बढ़ रही थी और आरसीबी के गेंदबाज दबाव में दिखाई दे रहे थे। इसके बाद एक बार फिर गेंदबाजी लेकर आते हैं भुवनेश्वर कुमार, और दोस्तों यहां पर भुवनेश्वर कुमार अपनी अनुभव भरी गेंदबाजी का कमाल दिखा देते हैं। वो फंसा लेते हैं खतरनाक बल्लेबाज जॉस बटलर को। भुवनेश्वर कुमार फुल टॉस गेंद डालते हैं, जहां बटलर चालाकी दिखाने की कोशिश में रिवर्स स्कूप शॉट खेलते हैं, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आती और शॉट थर्ड मैन पर खड़े जोस हेजलवुड शानदार कैच लपक लेते हैं। जॉस बटलर की तेज तर्रार पारी 25 रन पर समाप्त हो जाती है और गुजरात टाइटंस को बड़ा झटका लगता है। इसके बाद मैदान पर आते हैं लंबे कद के विस्फोटक बल्लेबाज जेसन होल्डर। 19वां ओवर लेकर आते हैं जोस हेजलवुड और यहां पर काफी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है, लेकिन असली धमाका आता है आखिरी ओवर में, जब 20वां ओवर लेकर आते हैं कृणाल पांड्या। ओवर की पहली ही गेंद पर जेसन होल्डर अपना दम दिखा देते हैं। लंबा कदम आगे बढ़ाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐसा जोरदार छक्का लगाते हैं कि गेंद सीधा 84 मीटर दूर जाकर गिरती है। अपने लंबे कद और ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए होल्डर ने यह शानदार शॉट खेला था। इसके साथ ही गुजरात टाइटंस का स्कोर 190 रन के पार पहुंच जाता है। फिर जब कृणाल पांड्या तीसरी गेंद डालते हैं तो जेसन होल्डर घुटनों के बल बैठकर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ देते हैं। अब होल्डर पूरी तरह आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और आरसीबी के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर होल्डर शानदार चौका भी बटोर लेते हैं। गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन पार करती है और इसी के साथ गुजरात टाइटंस 200 रन के आंकड़े तक पहुंच जाती है। 20 ओवर की समाप्ति पर गुजरात टाइटंस ने 3 विकेट के नुकसान पर 205 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। बल्लेबाजों ने अंत तक शानदार आक्रामक खेल दिखाया और टीम को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अब दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने जीत के लिए 206 रनों का बड़ा लक्ष्य था। दोस्तों अब बारी थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, जिन्हें जीत के लिए 206 रनों का बड़ा लक्ष्य मिला था। इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरते हैं आरसीबी के 2 धुरंधर बल्लेबाज। एक तरफ थे युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल और दूसरी ओर दुनिया के महान बल्लेबाज विराट कोहली। पूरा एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला आरसीबी के नारों से गूंज रहा था और फैंस को अपने बल्लेबाजों से बड़ी उम्मीदें थीं। जैकब बेथेल स्ट्राइक संभालते हैं और गुजरात टाइटंस की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं मोहम्मद सिराज। लेकिन दोस्तों शुरुआत में ही मैच का बड़ा मोमेंट देखने को मिलता है। जब मोहम्मद सिराज विराट कोहली को गेंद डालते हैं तो यहां पर वॉशिंगटन सुंदर एक आसान सा कैच छोड़ देते हैं। गेंद सीधा हाथों में आई थी लेकिन कैच छूट जाता है और दोस्तों यही मौका बाद में गुजरात टाइटंस को काफी भारी पड़ने वाला था। आगे मुकाबले में क्या रोमांच हुआ वो हम आपको बताते रहेंगे, इसलिए आखिर तक बने रहिए। इसके बाद पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हैं कगिसो रबाड़ा। ओवर की पहली ही गेंद पर जैकब बेथेल शानदार चौका जड़ देते हैं। बल्ले का हल्का अंदरूनी किनारा लगता है और गेंद विकेट कीपर को चकमा देती हुई तेजी से बाउंड्री लाइन पार कर जाती है। पूरा एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला आरसीबी के नारों से गूंज उठता है। फिर जब कगिसो रबाड़ा ओवर की चौथी गेंद डालते हैं तो विराट कोहली अपनी क्लास दिखा देते हैं। मिड ऑन के ऊपर से शानदार टाइमिंग के साथ ऐसा बेहतरीन शॉट खेलते हैं कि गेंद सीधा चौके के लिए चली जाती है। अब यहां से विराट कोहली भी अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। इसके बाद तीसरा ओवर लेकर फिर आते हैं मोहम्मद सिराज और यही मुकाबले में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। ओवर की तीसरी गेंद पर जैकब बेथेल पीछे हटकर जगह बनाते हैं और जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। सिराज दबाव में नजर आने लगते हैं। फिर ओवर की 5वीं गेंद पर भी बेथेल पीछे हटते हैं और इस बार मिड विकेट के ऊपर से ताकतवर शॉट खेलकर एक और चौका बटोर लेते हैं। अब जैकब बेथेल तेजी से रन बटोरने लगे थे, लेकिन दोस्तों मोहम्मद सिराज भी वापसी करना जानते हैं। ओवर की आखिरी गेंद पर सिराज शानदार कमबैक करते हैं और जैकब बेथेल को फंसा लेते हैं। अच्छी लेंथ की गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने आती है। बेथेल पीछे हटकर ऑफ साइड में ड्राइव लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आती और सीधा शाहरुख खान के हाथों में चली जाती है। शाहरुख खान आसान सा कैच पकड़ लेते हैं और जैकब बेथेल 14 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। मोहम्मद सिराज ने पिछले चौकों का बदला शानदार तरीके से चुका दिया था।
अब विराट कोहली का साथ देने मैदान पर आते हैं देवदत्त पड्डिकल। इसके बाद चौथा ओवर लेकर फिर आते हैं कगिसो रबाडा। ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली अपनी कलाइयों का कमाल दिखाते हैं और ऑन साइड की तरफ क्लासिकल फ्लिक शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ देते हैं। क्या बेहतरीन टाइमिंग थी यहां पर विराट कोहली के बल्ले से। फिर ओवर की तीसरी गेंद पर देवदत्त पड्डिकल भी अपना हाथ खोल देते हैं। शानदार आत्मविश्वास के साथ जोरदार शॉट खेलते हैं और गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन के पार चली जाती है। इसके साथ ही पूरा एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला एक बार फिर आरसीबी के नारों से गूंज उठता है। पांचवां ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद सिराज, लेकिन यहां पर देवदत्त पड्डिकल पूरी तैयारी के साथ बल्लेबाजी करते नजर आते हैं। ओवर की पहली ही गेंद पर पड्डिकल शानदार फ्लिक शॉट खेलते हैं और गेंद तेजी से सीमा रेखा पार करते हुए चौके के लिए चली जाती है। क्या खूबसूरत टाइमिंग थी यहां पर देवदत्त पड्डिकल के बल्ले से। लंबे कद के इस बल्लेबाज ने अपनी पहुंच और ताकत का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए शानदार अंदाज में रन बटोरे। इसके बाद जब मोहम्मद सिराज ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं तो देवदत्त पड्डिकल फिर से हमला बोल देते हैं। इस बार घुटनों के बल बैठकर कवर के ऊपर से जोरदार शॉट खेलते हैं और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के पार चली जाती है। अब पड्डिकल भी पूरी तरह लय में नजर आने लगे थे और गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। वहीं पारी का छठा ओवर लेकर आते हैं जेसन होल्डर। शुरुआत में उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली अपना क्लास दिखा देते हैं। शानदार क्लासिकल ड्राइव खेलते हुए विराट गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। क्या बेहतरीन शॉट था यहां पर विराट कोहली के बल्ले से। पावर प्ले की समाप्ति तक आरसीबी ने 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 58 रन बना लिए थे। मुकाबला अब पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। इसके बाद गेंदबाजी के लिए आते हैं दाएं हाथ के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन विराट कोहली उन्हें आते ही निशाने पर ले लेते हैं। ओवर की तीसरी गेंद पर विराट शानदार कवर ड्राइव खेलते हैं और गेंद तेजी से चौके के लिए निकल जाती है। फिर अगली ही गेंद पर विराट कोहली आगे बढ़कर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हैं और एक और चौका बटोर लेते हैं। अब विराट कोहली पूरी तरह सेट हो चुके थे और अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने के लिए गेंद थमाई जाती है राशिद खान को, लेकिन यहां पर भी विराट कोहली रुकने का नाम नहीं लेते। ओवर की दूसरी गेंद पर विराट लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा देते हैं। इसी के साथ देवदत्त पड्डिकल और विराट कोहली के बीच शानदार 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। फिर अगली ही गेंद पर विराट गेंद की लाइन को जल्दी भांप लेते हैं और कवर के ऊपर से जोरदार चौका जड़ देते हैं। अब विराट कोहली पूरी तरह लय में थे और उनका अर्धशतक भी करीब आता जा रहा था। वहीं 9वां ओवर लेकर फिर आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन इस बार देवदत्त पड्डिकल कोहराम मचा देते हैं। ओवर की दूसरी गेंद पर पड्डिकल के बल्ले का हल्का अंदरूनी किनारा लगता है और गेंद तेजी से चौके के लिए निकल जाती है। फिर तीसरी गेंद पर देवदत्त पड्डिकल क्रीज में पीछे हटते हैं और फाइन लेग के ऊपर से शानदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे 6 रनों के लिए भेज देते हैं। क्या कमाल का शॉट था यहां पर पड्डिकल के बल्ले से। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद जो ऑफ स्टंप के आसपास थी, उस पर भी पड्डिकल बड़ा शॉट खेलते हैं और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा देते हैं। इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने 100 रन भी पूरे कर लिए थे और मुकाबला अब पूरी तरह आरसीबी की पकड़ में जाता नजर आ रहा था। अब राशिद खान एक बार फिर 10वां ओवर लेकर आते हैं, लेकिन यहां पर भी देवदत्त पड्डिकल का हमला लगातार जारी रहता है। ओवर की तीसरी गेंद पर पड्डिकल आगे झुकते हैं और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। क्या कमाल की टाइमिंग थी यहां पर देवदत्त पड्डिकल के बल्ले से। फिर जब राशिद खान चौथी गेंद डालते हैं तो पड्डिकल एक बार फिर बड़ा शॉट खेल देते हैं। इस बार शानदार चौका जड़ते हुए देवदत्त पड्डिकल सिर्फ 20 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। पूरा एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला तालियों की आवाज से गूंज उठता है। विराट कोहली भी मुस्कुराते हुए उनके पास आते हैं, उन्हें बधाई देते हैं और गले लगाकर शानदार पारी का सम्मान करते हैं। 10 ओवर की समाप्ति तक आरसीबी का स्कोर 118 रन पहुंच चुका था और मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर आ गया था। गुजरात टाइटंस के गेंदबाज लगातार दबाव में दिखाई दे रहे थे। इसके बाद 11वां ओवर लेकर आते हैं कगिसो रबाडा। ओवर के दौरान विराट कोहली 1 रन लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। इसके साथ ही पूरा एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला खुशी और तालियों से गूंज उठता है। आरसीबी के समर्थक विराट विराट के नारे लगाने लगते हैं और माहौल पूरी तरह रोमांच से भर जाता है। फिर जब कगिसो रबाडा ओवर की चौथी गेंद डालते हैं तो विराट कोहली एक और शानदार चौका जड़ देते हैं। गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ गैप में खेलते हैं और फील्डर सिर्फ गेंद को जाते हुए देखते रह जाते हैं। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली और भी आक्रामक अंदाज में नजर आते हैं। हल्का सा झुककर मिड विकेट के ऊपर से जोरदार शॉट खेलते हैं और गेंद सीधा स्टैंड्स में जाकर गिरती है। क्या कमाल का शॉट था यहां पर विराट कोहली के बल्ले से।
11 ओवर की समाप्ति तक आरसीबी का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 131 रन पहुंच चुका था। अब मुकाबला पूरी तरह आरसीबी की पकड़ में जाता दिखाई दे रहा था। इसके बाद 13वां ओवर लेकर आते हैं राशिद खान और दोस्तों यहीं से मैच में असली रोमांच शुरू होता है। ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली लॉन्ग ऑन की तरफ शानदार चौका जड़ देते हैं। फील्डर गेंद के पीछे दौड़ता जरूर है, लेकिन विराट के बल्ले से निकली उस तेज रफ्तार गेंद को रोक पाना लगभग नामुमकिन था। प्रसिद्ध कृष्णा ने पूरी कोशिश की, लेकिन गेंद सीमा रेखा पार कर चुकी थी। लेकिन तभी राशिद खान मुकाबले में बड़ा ट्विस्ट ला देते हैं। राशिद खान शानदार गेंद डालते हैं और देवदत्त पटिक्कल को बोल्ड कर देते हैं। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे विकेट कीपर ने बेल्स गिराई हों, लेकिन रिप्ले में साफ नजर आता है कि गेंद सीधे स्टंप्स पर लगी थी। अफगानिस्तान का ये खतरनाक गेंदबाज आज देवदत्त पटिक्कल की तूफानी पारी पर ब्रेक लगा चुका था। देवदत्त पटिक्कल 27 गेंदों में 55 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। जैसे ही वो बाहर जाते हैं, डगआउट में बैठे साथी खिलाड़ी तालियां बजाकर उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी का अभिनंदन करते हैं। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए मैदान पर आते हैं कप्तान रजत पाटीदार। आरसीबी की रनगति लगातार आगे बढ़ रही थी, क्योंकि जो भी बल्लेबाज मैदान पर उतर रहा था वो आते ही बड़े शॉट खेलने शुरू कर दे रहा था। 14वां ओवर लेकर आते हैं जेसन होल्डर, लेकिन यहां पर विराट कोहली ने पूरी तरह हमला बोल दिया था। ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली क्रीज से बाहर निकलते हैं और डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा देते हैं। क्या कमाल की बल्लेबाजी यहां पर विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिल रही थी। पूरा एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला खुशी से झूम उठा था, क्योंकि आज विराट कोहली अपने पुराने खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे। फिर जब जेसन होल्डर तीसरी गेंद डालते हैं तो विराट कोहली एक बार फिर शानदार टाइमिंग के साथ ऑफ साइड में जोरदार शॉट खेलते हैं और गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन पार कर जाती है। इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने 150 रन भी पूरे कर लिए थे। लेकिन दोस्तों तभी मुकाबले में बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। जेसन होल्डर शानदार वापसी करते हैं। विराट कोहली बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप से जा टकराती है और गिल्लियां बिखर जाती हैं। यहां पर विराट कोहली की शानदार पारी 81 रन पर समाप्त हो जाती है। अपनी इस बेहतरीन पारी में उन्होंने 8 चौके और 4 शानदार छक्के लगाए थे। विराट कोहली आउट होने के बाद काफी निराश नजर आते हैं, क्योंकि वो बेहतरीन लय में दिखाई दे रहे थे। कुछ पल के लिए पूरा एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला शांत हो जाता है, लेकिन फिर सभी दर्शक खड़े होकर तालियों के साथ विराट कोहली की शानदार पारी का सम्मान करते हैं। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए मैदान पर आते हैं जितेश शर्मा। आते ही जितेश शर्मा आक्रामक अंदाज दिखाते हैं और जेसन होल्डर की गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोलते हैं। 14 ओवर की समाप्ति तक आरसीबी का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 158 रन पहुंच चुका था। मुकाबला अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था। इसके बाद 15वां ओवर लेकर एक बार फिर आते हैं राशिद खान। ओवर की पहली गेंद पर रजत पाटीदार शानदार शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौका जड़ देते हैं। गेंद इतनी तेजी से गई कि शाहरुख खान ने लंबी डाइव जरूर लगाई, लेकिन गेंद को रोक नहीं सके। फिर जब राशिद खान ओवर की चौथी गेंद डालते हैं तो जितेश शर्मा भी अपना दम दिखा देते हैं। लॉन्ग ऑन के ऊपर से ताकतवर शॉट खेलते हैं और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा देते हैं। अब जितेश शर्मा भी रजत पाटीदार का शानदार साथ निभा रहे थे, लेकिन दोस्तों राशिद खान अपनी फिरकी का जादू दिखाना अच्छी तरह जानते हैं। राशिद खान शानदार गेंद डालते हैं और जितेश शर्मा को फंसा लेते हैं। जितेश शर्मा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आती। कवर की दिशा में हवा में गई गेंद को मानव सुथार शानदार तरीके से लपक लेते हैं। जितेश शर्मा 10 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। भले ही आरसीबी की तरफ से लगातार चौके लग रहे थे, लेकिन दूसरी ओर विकेट भी तेजी से गिरते जा रहे थे। यही वजह थी कि मुकाबले का रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा था। एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में बैठे दर्शक भी इस उतार चढ़ाव भरे मैच का भरपूर आनंद ले रहे थे, क्योंकि अब मैच का पलड़ा किसी भी तरफ जा सकता था। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब मैदान पर आते हैं दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड। दूसरी तरफ गेंदबाजी के लिए आते हैं युवा स्पिनर मानव सुथार। लेकिन दोस्तों यहां पर मानव सुथार बड़ा कमाल दिखा देते हैं। रजत पाटीदार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर वॉशिंगटन सुंदर पीछे की ओर दौड़ते हुए शानदार कैच लपक लेते हैं। रजत पाटीदार की पारी सिर्फ 8 रन पर समाप्त हो जाती है और आरसीबी को एक और बड़ा झटका लगता है। डेब्यू मैच खेल रहे मानव सुथार ने यहां शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश किया था। अब पारी को संभालने के लिए मैदान पर आते हैं कृणाल पांड्या। दूसरी ओर स्कोर तेजी से लक्ष्य के करीब पहुंचता जा रहा था और मुकाबले का रोमांच अपने चरम पर था। इसके बाद 17वां ओवर लेकर आते हैं कगिसो रबाडा। ओवर की 5वीं गेंद पर टिम डेविड कुछ अलग ही अंदाज में शॉट खेलते हैं। बल्ला पूरी ताकत से घुमाते हैं और गेंद थर्ड मैन के ऊपर से निकलती हुई सीमा रेखा पार कर जाती है। क्या शानदार चौका था टिम डेविड के बल्ले से। फिर 18वां ओवर लेकर आते हैं मानव सुथार, लेकिन यहां पर कृणाल पांड्या ने पूरा मैच पलट कर रख दिया।
ओवर की पहली गेंद पर कृणाल पांड्या जोरदार चौका जड़ देते हैं। इसके बाद दूसरी गेंद पर घुटनों के बल बैठकर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार चौका बटोर लेते हैं। अब कृणाल पांड्या पूरी तरह अनुभव के साथ बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे और अपनी कलाइयों का शानदार इस्तेमाल कर रहे थे। फिर जब मानव सुथार ओवर की 5वीं गेंद डालते हैं तो कृणाल पांड्या एक बार फिर डीप मिड विकेट के ऊपर से ताकतवर चौका जड़ देते हैं। इन लगातार बाउंड्रीज ने आरसीबी की पारी को फिर से पटरी पर ला दिया था। कुछ देर पहले तक मुकाबला गुजरात टाइटंस की तरफ झुकता नजर आ रहा था, लेकिन कृणाल पांड्या ने शानदार वापसी कराते हुए मैच का रुख बदल दिया। 18 ओवर की समाप्ति तक आरसीबी का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 199 रन पहुंच चुका था। अब जीत के लिए सिर्फ 7 रन की जरूरत थी और मुकाबला पूरी तरह आरसीबी के नियंत्रण में दिखाई दे रहा था। इसके बाद 19वां ओवर लेकर आते हैं जेसन होल्डर। अब आरसीबी को 10 गेंदों में सिर्फ 6 रन चाहिए थे। ओवर की चौथी गेंद पर कृणाल पांड्या शानदार चौका जड़ देते हैं और इसके साथ ही आरसीबी जीत से सिर्फ 1 रन दूर पहुंच जाती है। फिर जेसन होल्डर जब अगली गेंद डालते हैं तो कृणाल पांड्या आराम से 1 रन लेकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को शानदार जीत दिला देते हैं। आरसीबी ने यह मुकाबला 7 गेंद बाकी रहते हुए 5 विकेट से अपने नाम कर लिया था। दोस्त, इस शानदार जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 के फाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। अब आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला 31 मई 2026 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी आरसीबी के शानदार प्रदर्शन से खुश हैं और विराट कोहली के बड़े फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए विराट कोहली रॉक और आरसीबी जिंदाबाद। साथ ही वीडियो अपने उन दोस्तों तक भी शेयर कीजिए जो आरसीबी के जबरदस्त फैन हैं। और आपको क्या लगता है, गुजरात टाइटंस की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।